राजधानी में कानून व्यवस्था की खुली पोल, चंद कदमों पर मुख्यमंत्री, जज और मंत्री का घर, फिर भी गोलियों की गूंज। पटना पोलो रोड में व्यापारी पर जानलेवा हमला, अपराधियों ने खुलेआम की फायरिंग। राजधानी पटना का सबसे हाई सिक्योरिटी और पॉश इलाका पोलो रोड, जहां से मुख्यमंत्री आवास, उप मुख्यमंत्री मंत्री अशोक चौधरी, हाईकोर्ट जज और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवास कुछ ही दूरी पर है। लेकिन बुधवार सुबह की शुरुआत यहां गोलियों की आवाज से हुई। सुबह करीब 8:30 पर कौशल नगर निवासी व्यापारी राहुल जब अपनी ड्यूटी पर पैदल जा रहे थे, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन पर हमला किया। राहुल को लूटने के बाद गोली चलाई गई, लेकिन संयोग से गोली नहीं लगी और राहुल की जान बच गई। फायरिंग और लूट, वीआईपी गली में जंगल राज। हमले के बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। राहुल की मां आशा देवी ने बताया कि 2 बाइक सवार युवकों ने बेटे को घेर लिया। उसके पास मौजूद मोबाइल और 400 रुपये लूट लिए। जब राहुल ने विरोध किया तो अपराधी ने गोली चला दी, लेकिन राहुल की सूझबूझ और साहस से गोली चूक गई। थाना प्रभारी एयरपोर्ट थाना ने बताया कि मामले की जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और वायरलेस पर मैसेज फ्लैश कर बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष टीम गठित की गई है। आज दिनांक 19 जुलाई को समय करीब प्रातः 8:30 बजे के आसपास हवाई अड्डा थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि पोलो रोड पे एक फायरिंग की घटना प्रतिवेदित हुई है। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु हवाई अड्डा थाना त्वरित घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर पता चला कि एक राहुल नामक व्यक्ति पे 2 व्यक्तियों द्वारा जो कि बाइक सवार थे उन पर गोली चलाने की कोशिश की गई। घटनास्थल से खोखा को बरामद किया गया है। एफएसएल टीम एवं डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर बुलाया गया है। जिनके द्वारा गोली चलाई गई है उनके विरुद्ध लगातार छापामारी की जा रही है। पुलिस को खुली चुनौती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री आवास, जज बंगला और मंत्री आवास से चंद कदम की दूरी पर यदि अपराधी खुलेआम गोली चला सकते हैं, तो बाकी शहर में आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा? बिहार सरकार में हाल ही में पटना एसएसपी का तबादला हुआ है। आईपीएस कार्तिकेय शर्मा ने पदभार संभालने से पहले ही इस बड़ी घटना ने पुलिस प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। राजनीति गरमाई, तेजस्वी यादव का तंज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, आज मेरे आवास के बाहर गोली चलाई गई। एनडीए के राक्षस राज में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अब वे हाई सिक्योरिटी जोन में भी बेखौफ फायरिंग कर रहे हैं। किसी ने इसे जंगल राज कहा तो बुरा मान जाएंगे। वहीं यह मामला उस दिन सामने आया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सवाल जो उठते हैं, वीआईपी इलाका होने के बावजूद बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ क्यों नहीं? क्या अब राजधानी पटना में सुबह सुबह भी बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं? नई एसएसपी की चुनौती क्या पहले ही दिन से शुरू हो गई? पटना में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी अब नए एसएसपी के कंधों पर है। लेकिन पोलो रोड जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग ने यह साबित कर दिया कि अपराधियों को अब किसी का डर नहीं। सवाल अब सिर्फ प्रशासन से नहीं बल्कि व्यवस्था से है। नेता प्रतिपक्ष का आवास एक पोलो रोड है। पोलो रोड में आज गोलियां चली है। बिहार में कानून का राज दम तोड़ चुका है। नीतीश कुमार अचेत हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनकी स्मरण शक्ति छीन सी गई है। बिहार अब के लोग अब बिहार में सुरक्षित नहीं हैं। कानून का राज, कानून का डर अब समाप्त हो चुका है। कोई सुरक्षित नहीं है। सुबह निकलता है तो शाम को वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ये सवाल परिजनों के हर हमेशा मन में गूंजते रहता है। अब बताइए कि नेता प्रतिपक्ष के काफिले में कभी गाड़ियां घुस जाती है, कभी उनके आवास के इर्द गिर्द फायरिंग होता है। आखिर हो क्या रहा है? सरकार इस तरह से अपने आप को सरेंडर कैसे कर दिया अपराधियों के सामने? सारे गुंडा और मवालियों को संरक्षण देने के लिए क्या सरकार संकल्पित हो गई है? कोई भय नाम का चीज नहीं रह गया? पटना राजधानी में कितने आईपीएसओ का ट्रांसफर हुआ, कितने एसपी का ट्रांसफर हुआ? किस बात के लिए? डीके टैक्स सिर्फ वसूली के लिए।
आज मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक पटना का चार्ज ले लिया है इसमें, और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो आम जनता है उनमें एक सुरक्षा की भावना रहे और वो विश्वास के साथ घर से बाहर निकल सके और पटना जिला के अंदर में वो सुरक्षा और चैन की सांस ले सकें। सर, क्राइम के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा देखिए, पुलिसिंग जो है वो हर जगह चैलेंजिंग होती है, और चूँकि ये राजधानी है और यहाँ पे काफ़ी घनत्व वाला क्षेत्र भी है, इसलिए चैलेंजिंग तो यहाँ रहेगा ही। लेकिन हमारी टीम काफ़ी अच्छी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो पूर्व अनुभव हैं और जो यहाँ की डेडिकेटेड टीम है उसके द्वारा हम लोग ये कर लेंगे। अपराधियों के लिए क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, मेरी प्राथमिकता यहाँ पर रहेगी कि मैं अपराध नियंत्रण पे काम करूँ, अपराध के रोकथाम, अपराध हो नहीं इस पे ज़्यादा ध्यान रहेगा मेरा फोकस। लेकिन जैसे मैंने हमेशा कहता आया हूँ कि पुलिस के 3 मुख्य कर्तव्य हैं। एक तो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, दूसरा अपराध का रोकथाम करना, और तीसरा अगर अपराध हो जाए तो उसका अनुसंधान करना। तो उसमें से मेरी प्रायोरिटी हमेशा से रहेगी कि अपराध के रोकथाम हेतु जो भी कार्य करने होंगे वो हम सब कार्य करेंगे। हाल ही के दिनों में सर गिरिवेदन की घटना बढ़ी है पटना में, उसको सर किस तरह से आप देखेंगे? हर तरह के क्राइम, जिससे भी जो क्राइम के में आता है, चाहे वो गिरिवेदन का हो, चाहे वो कोई बड़ी घटना हो, चाहे वो छोटी घटना हो, हर सब पे हम लोग की नज़र रहेगी और पटना पुलिस सभी तरह के अपराध को रोकथाम करने की कोशिश करेगी। ऑपरेशन लंगड़ा शुरू हुआ था, इसमें क्या ये जारी रहेगा? जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी अपराध रोकथाम के लिए वो किया जाएगा। आने से क्या एक्सपेक्टेशन, पटना के लोगों से आप क्या चाहते हैं बताओ? मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस और पब्लिक एक ही है, पुलिस और पब्लिक में कोई अंतर नहीं है। वो निर्भीक होकर पुलिस के साथ आएँ। पुलिस से भी मेरी अपील रहेगी कि वो आम जनता तक जाएं, उनकी बातें सुने, उनके सहयोग से ही उनकी सुरक्षा संभव है। तो पब्लिक और पुलिस के बीच में बहुत ही बढ़िया तालमेल और समन्वय होना चाहिए। अपराधी सर इस तरह से बेखौफ हो गए कि वीवीआईपी इलाकों में आज उन्होंने फायरिंग कर दिया, क्या से पहले वैसे अपराधियों के लिए सर? देखिए, अपराध अगर होते हैं तो अपराध से निपटने के भी हम लोग को विधि सम्मत तरीके दिए गए हैं और उन सब तरीकों का इस्तेमाल करके अपराध की रोकथाम की जाएगी और अपराधियों की जो उनकी जगह है वहाँ दिलाई जाएगी। हाल ही में देखा गया है कि 3 अपराधियों के द्वारा अलग अलग इलाकों में पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस ने गोली से जवाब दिया है। ऐसा आगे भी होगा अगर गोली चलती है तो? देखिए, आत्मरक्षार्थ हेतु या कोई अगर सीरियस चीज़ें हो जाएं उसमें पुलिस को अलाउड है वो गोली चलाना। अगर ज़रूरत पड़ेगी पुलिस अपने विवेक अनुसार इस पर कार्रवाई करेगी। जो कानून सम्मत है वो उस तरह के कार्य होंगे।